Hello friends, welcome to the set number 7 of our higher level DILR series. केसलेट का सेट है, डेटा इंटरप्रिटेशन, बहुत अच्छे क्वालिटी का सेट है. ओके, प्लीज रीड द सेट केयरफुली. ऑल द 4 क्वेश्चंस आर थीटा क्वेश्चंस. आपको इंफॉर्मेशन किस फॉर्मेट में लिखनी है वो डिसाइड करो, उसके बेसिस पे इसका आंसर्स लिखो. रिमेंबर, थीटा क्वेश्चंस के आंसर्स शुड बी एक्यूरेट अप टू 2 डेसिमल्स, एटलीस्ट 2 डेसिमल्स. ओके, उसके बाद थोड़ा गड़बड़ हुआ चलेगा, पर 2 डेसिमल तक करेक्ट होने चाहिए. चलो, टेक योर टाइम एंड स्टार्ट सॉल्विंग. सो क्या दिया है यहाँ पे? Dinjal Steel Company presented the following details about its power consumption statistics for the year 24-25. The company consumed 3040 million kilowatt of energy, out of which 66.8% was purchased and the rest was generated through diesel generators or steam turbines. अभी कैलकुलेटर्स की हेल्प आपको लगेगी, ठीक है. यहाँ पे उन्होंने क्या दिया हुआ है? That there is a particular company जिन्होंने following details about the power consumption statistics for the year 2024 and 25 दिया हुआ है. करेक्ट? अभी मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन एक टैबुलेटेड फॉर्मेट में लिखनी पड़ेगी. उन्होंने 3 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के बारे में डिटेल्स दिया हो. एक तो परचेस्ड, डीजल जनरेशन एंड स्टीम जनरेशन. यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सम ऑफ द टोटल एनर्जी परचेस्ड और टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड. लेकिन आगे जाके अगर आपने डेटा पढ़ा तो 2023-24 एंड 23-24 एंड 24-25 ऐसे 2 साल का डेटा उन्होंने दिया हुआ है. प्लस नीचे अगर आप देखोगे तो कॉस्टिंग के बारे में भी बहुत सारी बातें करी गई है. सो व्हाट आई विल डू, आई विल यूज दीज 2 कॉलम्स फॉर 2023 एंड 2024, प्लस यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे 2024 एंड 2025. यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे उनका कॉस्टिंग, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन फॉर दिस ईयर एंड यहाँ पे हम लोग देखेंगे उनका कॉस्टिंग फॉर दिस ईयर. करेक्ट? तो चलो, द कंपनी कंज्यूम्ड 3040 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. Company consumed in the year 2024-25 3040 kilowatt of the electricity, out of which 66.8 out of 3040. So 66.8 was purchased. Okay, so it comes out to be 2030.72. So 3040 में से 2030.72 kilowatts was purchased and the rest was generated. So ये जो rest है ये हम लोग वैल्यूज अभी लिखेंगे, ठीक है, कि ये जो rest है दिस इज लेट अस से 1, तो ये 1 वैल्यू कितना आएगा आपका? 3040 माइनस 2030.72, इट कम्स आउट टू बी 1009.28. ठीक है, द टोटल energy consumed using diesel generation and steam generations. ठीक है, and the rest was generated through diesel and steam turbines. The electricity generated through diesel generators was 22 million in 23-24. Okay, so electricity generated through diesel was 22 million kilowatt. Generated through diesel was 22 million kilowatt in the year 2023-24, amounting to 2.16% of the total electricity generated in this year using the 2 modes of generation mentioned. Okay, so this amounts 22 million amounts to 2.16%. Okay, so I am now calculating 2.16%, which is x of 100x. Okay, 2.16% of x. 2.16x is equal to
22 मिलियन ये x का वैल्यू क्या आएगा 22 डिवाइडेड बाय 2.16 एंड 100x का वैल्यू क्या आएगा मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये वैल्यू आ कितना रहा है आपका 2200 डिवाइडेड बाय 2.16 गिव्स मी 1018.51। तो ये 10518 ओके, तो आई विल राइट इट 52 1018.518 देख लो। अभी ये है क्या 1018 is the total energy produced, total energy generated using the two modes of generation mentioned. Purchase वाला energy count नहीं है, correct? So this is the total energy generated in the year 2023-24. उसमें से अभी अगर मैं 22 माइनस कर दूँ तो उसमें से अगर मैं अभी 22 माइनस कर दूँ तो मुझे मिलेगा 996.518, करेक्ट? दैट इज 996.52. सो आई विल गेट 996, ओके इतना जरा यहाँ पे नहीं लिखना है, थोड़ा अलाइनमेंट भी मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? 996.52 was the electricity generated using the steam turbines in the year 2023-24. Is this clear? This should be very very clear, okay? ये स्पेस में हमेशा एम्प्टी रखने की कोशिश करूंगा as much as possible for calculation purposes. The units of electricity generated through steam turbines in the remained same in the year 23-24 and 24-25. This gives me units of electricity generated in the year 2023-24 using steam turbines to be 996.50. इसी से मुझे मिलेगा -996.52. This gives me units of electricity generated using diesel turbines in the year 2024-25. 1009.28 minus 996.52. So this gives me 12.76 was the units of electricity generated. 12.76 was the unit of electricity generated in the year 2024-25 using diesel turbines. तो अभी आप मेक श्योर करो कि ये तीनों का एडिशन 3040 मैच हो रहा है कि नहीं, ठीक है? होना तो चाहिए। 203 ऐसे टाइम पे कभी भी डबल श्योर होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? 12.76 प्लस 996.52, इट इज एग्जैक्टली 3040। क्लियर? नेक्स्ट, the cost of electricity purchased, okay, electricity purchased was 55,715. कौन से साल की बात चल रही है? Obviously, the set started with the information of 2024-25. So, cost of electricity purchased 55,715. Electricity purchased was 55,715, and this was in the year 2024-25. The cost of generation was 20386 and 18706, being the cost of generation using steam turbines in the year. Okay, please read this statement carefully. केसलेट में डेटा इंटरप्रिटेशन का जो केसलेट होता है उसमें स्टेटमेंट्स बहुत केयरफुली पढ़ने पड़ते हैं आपको, ठीक है? सो द कॉस्ट ऑफ जनरेशन वॉज 20386 इन द ईयर 24-25. सो दिस वॉज 20386, out of which 18706 was the cost of generation using steam turbines. So steam turbines ka cost generation was 18706. If I subtract 18706 from this, so it gives me 20386 minus 18706 gives me 1680. So 1680 rupees 1680 lakhs was the cost of electricity generation using diesel turbines in the year 2023-24. अगर आपको चाहिए तो आप ये एडिशन कर सकते हो, बट इफ रिक्वायर्ड डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चंस हम लोग इसको बाद में करेंगे। अननेसेसरी यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करते। अभी
मुझे सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी परचेज्ड इन द ईयर 2023-24 इन किलोवाट ये पता करना है और 23-24 का पूरा कॉस्टिंग पता करना है. The company had consumed 40 million kilowatt of electricity less in 23-24 than in 24-25. मिल गया. So in total, company had consumed 40 kilowatt of energy less in that year. So it was a total of 3000. तो परचेस कितना था? 3000 minus 996.52 minus 22. So 1981.48 kilowatt of energy was purchased in the year 2023-24. And total cost of electricity in 23-24 was 744,000 lakhs. ये total cost of electricity है, correct? Purchased and generated सब कुछ. Total cost of electricity was 744,000. 744,000. एक बार ये वाला सम कर लेते हैं ताकि आसपास है कि नहीं पता चलेगा. 55 ये है लेकिन ना 715 प्लस 1680 प्लस 18706 gives me 76101. ठीक है. So this is the total cost of electricity in the year 2023-24 and this is the total cost of electricity in the year 2023-24. This was 24-25. 70% of this amount was used for purchasing the electricity. So 70% of 744,000 was used for purchasing the electricity. Now 744, okay, 744 multiplied by 70 gives me 52080. 52080. This was the cost used for purchasing the electricity in the year 2023-24. अभी मुझे बताओ कि total cost of generation of electricity in the year 2023-24 was obviously subtraction, correct? So 744,000 minus 52080 or 30% of this, right? 744,000 minus 52080 gives me 22320, correct? 22320. This is the cost of generation using diesel and steam turbines in the year 2023-24. अभी ये यूनिट सेम थी, इसका मतलब कॉस्टिंग भी सेम रहेगा, जरूरी है? नहीं. अजम्पशन के लिए आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, बट एक्चुअल क्वेश्चन में जब तक नहीं दिया है कि कॉस्टिंग सेम था तब तक हम लोग नहीं ले सकते, क्योंकि इन्फ्लेशन हर साल बढ़ते जाता ही है, भले ही वो 2-3% से क्यों ना बढ़े, वो बढ़ते जाते हैं, करेक्ट? सो क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी डिड द कंपनी जनरेट इन द ईयर 24-25 यूजिंग डीजल जनरेटर्स? डीजल जनरेटर्स यूज करके कंपनी ने 2023-24 और 24-25 में कितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया? 12.76. क्लियर? वेरी वेरी प्रिसाइज आंसर्स. Find the difference between the cost. Okay, difference between the cost of electricity generated using two methods in rupees per kilowatt in 24-25. आराम से. पहले तो 2024-25 की बात कर चल रही है. इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड यूजिंग द टू मेथड, दैट इज डीजल एंड स्टीम, इन रुपीस पर किलोवाट. ठीक है, पहले तो वो निकालते हैं कि रुपीस पर किलोवाट. ध्यान देना, ठीक है, कि रुपीस पर किलोवाट इज 1680 डिवाइडेड बाय 12.76. तो ये आता है मेरा 131 रुपीज पर किलोवाट. तो ये रुपीस कितना है आपका? लैक्स में, करेक्ट? ये रुपीस कितना है? लैक्स में. सो ये आप यूनिट अगर दोनों का सेम है और ये किलोवाट किलोवाट भी सेम है तो मिलियन किलोवाट है. ओके, तो आप उसके ज़्यादा पीछे लगने की ज़रूरत नहीं है. अदरवाइज आपको अगर चाहिए तो हम लोग कर सकते हैं कि रुपीस कितना है? 1680 लाख. 1 लाख माने कितना होता है? 10⁵. करेक्ट? अगर 10 लाख बोलूँ तो वो 10⁶ हो जाएगा, मतलब 10 × 10⁶. अगर 12 लाख बोलूँ तो 12 लाख बोलूँ तो कितना होगा? 12 × 10⁵. करेक्ट? 10 × 10⁵ is 10 लाख.
which is 1 million. 12 lakh is 1.2 million, which is 12 into 10 raised to 5. So 1680 lakhs is 1680 into 10 raised to 5. This is rupees per kilowatt. तो total kilowatt कितना है आपका? This is million kilowatt. All these values are given in million kilowatt, which is 12.76 into 10 raised to 6 kilowatt. करेक्ट? अभी अगर आप देखोगे तो ये 10 raised to 5 और ये 10 raised to 5 हट जाएगा. तो एक्चुअली मुझे क्या करना है, 1680 डिवाइडेड बाय 127.6. 1680 डिवाइडेड बाय 127.6, तो ये आएगा मेरा 13.166. करेक्ट? This is the cost of electricity generated using diesel generators in the year 2024-25, and this cost is in terms of rupees per kilowatt. Steam generations के लिए कितना आएगा मेरा अभी? उतना है कि 18706 into 10 raised to 5 divided by 996.52 into 10 raised to 6. तो ये आएगा 18706 divided by 9965.2, 1.877. correct? 18706 divided by 9965.2 gives me 1.877, and this difference is minus 13.166, 11.288. correct? So the answer of this particular question should be 11.288. स्टीम जनरेशन से डीजल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना बहुत सस्ता पड़ता है. ये हमने हमारे फैमिली में या डेली लाइफ में देखा हुआ है. क्वेश्चन नंबर 3. हाउ मच मोर डिड द कंपनी पे फॉर परचेसिंग इलेक्ट्रिसिटी इन 24-25 दैन इन 23-24? सो इलेक्ट्रिसिटी परचेस करने के लिए कंपनी ने कितना ज़्यादा पे किया ये साल में दैन दिस ईयर? इट इज़ 55,715 माइनस 52080. करेक्ट? 55,715 माइनस 52080, 3635. करेक्ट? यूनिट हम लोग टीटा क्वेश्चंस में नहीं लिख सकते, यहाँ पे डायरेक्ट लिखो 3635. सिंपल. एंड लास्ट क्वेश्चन. हाउ मच अमाउंट वॉज स्पेंट ऑन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू स्टीम टर्बाइन्स in 23-24? How much amount was spent on generation of electricity through steam turbines in the year 2023-24? तो स्टीम टर्बाइन्स में के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए आप कितना अमाउंट स्पेंड किए हो यहाँ पे? दिस इज द आंसर विच कैन नॉट बी डिटरमाइंड. दिस इज द आंसर विच कैन नॉट बी डिटरमाइंड बिकॉज उन्होंने ब्रेकअप ही नहीं लिया हुआ है. करेक्ट? आई होप you guys are very comfortable with this type of questions. All the best.